चरण कमलों में और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब अपना सत्संग सुनाएं श्री बच्चा महाराज। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है सतगुरु का मिलना। सबसे बड़ी उपलब्धि। और जब सतगुरु मिल गए जीवन सार्थक हो जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। और गुरु दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन सतगुरु जो सत्य की प्राप्ति वाले, सत्य से संबंध हो गया हो, और वो गुरु हैं, वो भव से पार करने वाले होते हैं, उनकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए बड़े भाग से सद्गुरु मिलते हैं। और जब सद्गुरु मिल जाते हैं तभी हृदय के निर्मल नेत्र खुलते हैं। तब समझ में आ जाता है कि का सत्य है का असत्य है। इसके पहले मोह रूपी रात्रि में जीव सोया रहता है। अगर कोई सोचे कि हम सद्गुरु को ढूंढ लेंगे, तो सोता हुआ आदमी का ढूंढ सकता है, कैसे कहाँ का है, वो तो सोया है। तो जब सतगुरु जगा देते हैं, और जो जगा दे वही सतगुरु होते हैं। तो सतगुरु ढूंढने से नहीं मिलते हैं। कोई अपने बुद्धि से कि इंटरव्यू ले लिए हम, भाई ठीक है, तब तो वो धोखा है। सतगुरु अपने आप मिल जाया करते हैं रास्ते में। रास्ता माने भगवत पथ में जो चलने वाला है और सोच रहा है कि हमको भगवान मिल जाए, जिज्ञासु है, तो भगवान मिल जाया करते हैं। और जब तक जिज्ञासु नहीं है तब तक भगवान, तब तक मोह रूपी रात्रि में सोया है। तो सद्गुरु मिल जाते हैं, विश्वास भी हो जाता है। ऐसा रहा कि एक कोई बहेलिया था, वो गया था जंगल शिकार खेलने। तो एक कोई बड़े अच्छे संत थे जंगल में, प्यासे थे, बैठे थे पेड़ के नीचे। तो उससे पूछे, भाई पानी कहाँ है, यहाँ पर कोई झरना नदी है? तो बहेलिया सब जानता था। महाराज को लिवा ले गया, पानी पिलाया, नहाया भी, आटा ले गया गांव से, फिर वहीं पर खाना बनाया, टिक्कड़ महाराज को खवाया पियाया, पैर दबाया। महाराज कुछ मंत्र भी उसे बता दिए, फिर चले गए महाराज। बहेलिया अपने धंधे में लग गया। जब अंतिम समय आया वो बहेलिया का, तो यमराज ने उसका लेखा जोखा लिए, जीवन वही खाता देखे। तो यमराज बोले कि जीवन में सब इसके पाप ही पाप है, केवल एक महात्मा किसने सेवा किया था, तो बस उसी के पुण्य से 1 घंटा के लिए इसको वैकुंठ दर्शन, इसके बाद नरक में ही रहना है इसे। उससे पूछे नरक जाओगे कि वैकुंठ? कहे महाराज सब दिन तो फिर नरक ही भोगना है, वैकुंठ दिखा देते हैं। जब 1 घंटा देखना है, चलो वो भी घूम ले। गया घूमने, संयोगन वैकुंठ में उनके महात्मा मिल गए जो गुरु थे। तो यमराज के दूतों से कहे कि महाराज ऐसा करें, हमें छोड़ देते। गुरु महाराज मिल गए, इनका हम प्रणाम करते। छोड़ दिए, प्रणाम किए। वो गुरु पहचान गए, कहें तुम कैसे आ गए? कहे महाराज आपकी कृपा यहाँ तक बुला लाई। तो महाराज बोले चल अच्छा पैर दबाओ। वो पैर दबाने लगा। 1 घंटा से ज़्यादा हो गया समय,
यमराज के दूत बोले कि समय इसका पूरा हो गया, अब छोड़ दे महाराज, इसको अब नरक होगा। महाराज बोले किस पुण्य के फल से यहाँ पर आया वैकुंठ में? यमराज के दूत बोले कि महाराज कभी आपकी इसने सेवा किया था, बस उसी के पुण्य से यहाँ तक आ गया। महाराज का उतनी सेवा किया, वैकुंठ आ गया, तो अब भी पैर दबा रहा है, अब भी सेवा कर रहा है, इसको भी उसी में जोड़ दें। और उससे कहे जल्दी जल्दी पाँव दबाता रही, नहीं यमराज खड़े नरक ले जाएंगे। अंत में वो पुण्य बढ़ता ही गया, 150 सवाई, वो फिर वैकुंठ में ही रह गया। तो थोड़ा भी पुण्य जो होता है वो भगवान तक पहुंचा देता है। तो पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, मन क्रम भजन विप्र पद पूजा। विप्र माने जो भगवान के परायण हो गए हों। अब जनि करहु विप्रे अपमाना, जाने हु संत अनंत समाना। संत अनंत हैं और संत और विप्र बराबर एक ही बात है। तो इसलिए कोई भी है थोड़ा भी सतगुरु की सेवा दर्शन कर लिया तो पुण्य जो है शाश्वत है, पाप नश्वर है। इसको दैवी संपत्ति या आसुरी प्रवृत्ति। असुर जो थे नश्वर थे, देवता अमर कहे जाते थे। तो थोड़ा भी पुण्य है, समय पा करके वो फलीभूत होता है, एक दिन वहाँ तक पहुँचा देता है। तो इसलिए सतगुरु मिल गए, कुछ भी है तो अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति परम गति। वहाँ तक वो साधक पहुँच जाता है जिसका नाम परम गति है, भगवान है। तो इसलिए जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक अपनी समझ से जो कुछ हम करते हैं कि इससे पुण्य होता है, लेकिन वो कुछ नहीं समझ में आता। जब सतगुरु मिल गए तभी पुण्य समझ में आता है, कर्म समझ में आ जाता है, भगवान की रास्ता समझ में आती है। इसीलिए बिनु गुरु भवनित तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना सतगुरु से कोई नहीं पार हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति वाला हो, यानी वहाँ तक पहुँच जाएगा। किंतु यदि सतगुरु में अभाव हो गया फिर वो नीचे की तरफ बैक हो जाएगा। एक सरदार जी रहे, उनके रहा एक लड़का, तो लड़का वह चौथी में पढ़ता था, फेल हो गया। तो अच्छा स्कूल था तो मास्टर उसका तीसरी में नाम लिखे, तीसरी में फेल हो गया तो दूसरी में फेल हो गया तो एक में। सरदार बोले अपने घरवाली से, कहा देख सावधान रहना, लड़का पीछे को लौट रहा है कि फिर न वहीं पहुंच जाए जहाँ से आया रहा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश साधना का बहुत ऊंचा स्तर है। अगर सतगुरु से हम बैक हो गए, विमुख हो गए, फिर वो गर्भवास की यातना में पहुंच जाएगा। और ये साधना तो कभी मिटती नहीं, फिर होश आएगा, जगेगा, फिर चलेगा। तो इसलिए कोई जो आते हैं गुरु पूर्णिमा में, सेवा करते हैं, चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, और जिन्हें अभाव हो जाता है तो माने वो एक दर्जा फिर नीचे एक क्लास गए, ऐसे ऐसे। तो जहाँ से साधना शुरू किया था फिर वहीं से उसे करना पड़ेगा, लेकिन वो करेगा और कुछ है ये नहीं। तो इसलिए सद्गुरु पर श्रद्धा हो, और लोग जो हैं तीर्थ व्रत उपवास दान दया सब किया करते हैं। और गुरु से भिन्न कि जब हम सुन लेते हैं किताबों में पढ़ लिए कि हम ऐसे ऐसे हो जाएंगे, और उसी को पकड़े रहते हैं, अब अंत में कुछ नहीं शेष मिलता। तो सतगुरु जब मिल जाते हैं तब भ्रम मिट जाता है। अब जैसे आप सुने होंगे श्रवण कुमार रहा तो दशरथ जी उसे मार दिए, माता पिता अंधे थे, तीर्थ कराने गया था। तो ये श्रवण माने कान, कान जो हम कान से सुन लेते हैं बातें, तो
उसकी भक्ति रूपी माँ भी अंधी, ज्ञान रूपी पिता, कि हम करते तो हैं लेकिन है वो अंधविश्वास, उसी को धर्म समझ करके ढोते रहते हैं। तो तीर्थ बरथ लोग जाते हैं, तीर्थों में कहीं संत मिल गए, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। कहीं सतगुरु मिल गए, संत मिले, विवेक हुआ। और दशरथ जी मारे, दशरथ के गुरु का नाम था वशिष्ठ, जिसके द्वारा इष्ट वश में हो, वो है सतगुरु वाला ज्ञान। स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोगा, कि स्वाध्याय से इष्ट देवता की प्राप्ति होती है। अब कितने पढ़ते पढ़ते भागवत स्वाध्याय अपनी समझ में उसी को समझते हैं, न शोक से मुक्ति, न संताप से, न लोभ से। तो स्वाध्याय माने होता है स्वयं का अध्ययन, स्वरूप की उपलब्धि कराने वाला अध्ययन। उसके द्वारा वो है सतगुरु वाला ज्ञान, तो इष्ट वश में होंगे। और जब इष्ट वश में हो गए, इष्ट भीतर से जागृत हो गए, दसों इंद्रियों को संयमित किया, दसों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ, और दशरथ घर में राम पैदा हुए। कब हुए? जब उधर श्रवण मर गए, तब श्राप मिला, तब जाके पैदा हुए। तो यह श्वास ही सरजीव है। सतगुरु मिले, नाम की विधि समझ में आई, श्वास में लगा, श्वास ही सरजीव है, ध्यान ही धनुष है, पराबाणी ही बाण है, शब्द वेद ही बाण, शब्द जिसे कहा गया है, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राग, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनकर सर गए काज। कि शब्द जब सदगुरु वाला भीतर से मिला तो साधक प्रणत हो गया, सब त्याग दिया, राज्य सुख तिनके के बराबर। जिन्होंने विवेक के द्वारा उसे पकड़ लिया उसका काम बन जाता है। तो इसलिए शब्द वेद ही बाण, जो हृदय को विदीर्ण कर दे, वो जो श्रवणी ज्ञान है वो समाप्त हो जाए। अब भीतर वाला ज्ञान शब्द जिसे कहा गया है, कि किसी ने कहा लागो लागो मोरे बाण कठिन कर का, और करिया काटे जियोगे भाई गुर काटे मर जाई, जाके लागे शब्द का सोंटा ताक ले वो बन का। तो यही है सतगुरु वाला शब्द, तो वो आर पार हो जाता है और वो बन की तरफ फिर चल देता है। तो ये श्रवणी ज्ञान समाप्त हो जाता है जब भीतर वाला ज्ञान, वो शब्द वाला ज्ञान का सत्य अब समझ में आ गया। तो उसके वियोग में माँ बाप मर गए, जल गए, दशरथ जी जला दिए उन्हें। योग की अग्नि ही अग्नि है, योग माने मिलन। और जब ये संशय भ्रम सतगुरु मिले, इसका अंत हुआ, योग में मन लग गया बड़ी तेजी से, तब इधर राम पैदा हो गए। तन बिनु परसु नयनु बिन देखा, भगवान अब बिना आँख के देखते हैं, बिना पैर के चलते हैं। तो बस यही है, उसी को शब्द कहा गया है, उसी को अनुभव कहा गया है, उसी को राम लक्ष्मण वो कहा गया है, भरत शत्रुघ्न धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब नव सुतचारी। 4 प्रकार से भगवान बताया करते हैं, वो सब शब्द के अंतर्गत आता है। सपने में जैसे कुछ देखे, आवाज़ आने लगी, वो भी शब्द है। कोई भी है जब सतगुरु मिल गए, नाम जपने लगा, सपना नहीं देखता, अपनी होनी देखा करता है। अब जैसे कि गीता रामायण का अर्थ होता है, उससे कठिन सपने का अर्थ होता है। वो सपने के अर्थ का लगा लेने का नाम ही स्वाध्याय है। वो सजाती भी होगा, विजाती भी होगा। तो यही है विज्ञान रूपी राम, उनको अनुभव कहा गया कि अंग फड़कन से सुसुप्ति अवस्था में आकाशवाणी विशेष अविशेष लिंग अलिंग 4 प्रकार से भगवान बताते हैं। वो सब का सब शब्द उसे कहा जाता है। तो जब ये जागृति हो जाती है तो बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिन पावे, वही है विज्ञान।
और जब विज्ञान आ गया तो विषमता समाप्त हो जाएगी, समता आ जाएगी। जितने भी ये संकल्प है चिदाकाश में एकदम वो साफ हो जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन यू परिहरि सब आशा। तो मन इसलिए जब तक सद्गुरु नहीं मिलते उसे कहा जाता है मनमुखी। अब वो मन से सोचता रहता है। अब मन का काम है कि जब भी निर्णय लेगा माया का, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जाने हो भाई, माया तक ही गाड़ी तो लगाता रहता है। तो जब सद्गुरु मिल जाते हैं तब जा कर के मन बस में होता है, फिर समझ में आता है कहाँ ये सही है कहाँ गलत है। तो वैकुंठ हुआ, नरक स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। जिसे स्वर्ग कहा गया है तो देवता भी चाहते थे और दैत्य भी चाहते थे। स्वर्ग की लड़ाई थी। तो स्वर्ग मानिए श्वास, श्वास में कभी ज़्यादा वो सजातीय प्रवृत्ति का अधिकार होता है, कभी विजातीय, कभी असुर छा गए कभी देवता। अंत में असुर मिट जाते हैं, शेष देवता में बचे। देवता भी परम का स्पर्श करा करके वो भी शांत हो गए। तो शुभ अशुभ परित्यागी यो मद भक्ता सा में प्रिया, उसी को वैकुंठ कहा गया। सीमा के बाहर हो गया हो, वही परम पद हो गया। वहाँ पहुंचकर जीव पीछे संसार में नहीं आता। तो इसलिए सतगुरु भी मिल जाते हैं, नाम भी मिल गया, लेकिन मन नहीं साथ देता, इंद्रिय साथ नहीं देती। तो ये मन कैसे बस में हो, इसके लिए है अभ्यास वैराग्याभ्यम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को बस में करना है। कि मन भागेगा वहाँ सीमेंट के भगवान के नाम में लगाना है या स्वरूप में लगाना है, भागेगा फिर लगा हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे जब मन अभ्यस्त हो जाता है, तो पहले शुरू में तो घंटों बैठा है, 2-4 मिनट अपने हक में पाता है, नहीं मन भागता रहता है। संयम जब सध जाता है तो घंटों में 2-4 मिनट व्यर्थ जाता है, नहीं तो मन लगने लगता है अभ्यास में। तो इसलिए पहले शुरू में नाम जपा जाता है, तो सेवा साथ में होनी चाहिए, बाहरी सेवा। फिर धीरे धीरे भीतर वाली जब सेवा पकड़ में आ जाती है तो भीतर मन की पूजा मन से होने लगे, वही मानस पूजा है, तो उससे बहुत जल्दी भगवान खुश हो जाते हैं। तो ये मन क्या है कि एक बार भगवान राम चित्रकूट पर बैठे थे, वो था स्फटिक शिला। तो वहाँ राम फूलों का माला बना करके लक्ष्मण जी को पहना दिए, और सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। कि मैं उन चरित्रों का वर्णन कर रहा हूँ जिसे देख करके सुर नर मुनि सब मोहित हो जाए। तो सुर नर मुनि का ये औरत के श्रृंगार में ही मुग्ध हो जाते हैं। वो कहा कि ये चरित्र सीता जी को माला बनाकर पहरा दिए राम। तो सबको तो अच्छा लगा, लेकिन जयंत था इंद्र का लड़का, उसने सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागा। वो सोचा कि देखे मनुष्य की भगवान है। जब खून बहने लगा तो राम सिंह का बाण मार दिए बिना फर का। अब वो भागा जयंत तो अपने असली रूप में इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र भी नहीं बचा पाए, ब्रह्मा जी के यहाँ गया, शिव जी के यहाँ, सब जगह भागा और बेचारा परेशान हो गया। और उसे माता मृत्यु के समान हो गई, पिता यमराज के समान हो गया, जो भगवान से विमुख हो गया। काहू बैठन कहा न वही, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। कि दुनिया में कहीं भी शरण न मिलती हो, कोई कैसे हो दुखी हो, लेकिन यदि संत मिल गए तो वो रक्षा कर देते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, बिना कारण के दया करने वाले होते हैं। जयंत का मंत्र बता दिए नारद जी। नारद जी संत थे, पूछे कहाँ से बाण पीछा किया, कहे वहीं से, कहे मारता क्यों नहीं, कहे हमारे समझ में नहीं आता।
अब भय लगता है कि अब मरे कि कब मरे। शेष है फैसला 2 अंगुल का। नारद जी समझ गए भगवान की कृपा में, कठोरता में भी कृपा छिपी रहती है। वही भेद दिए, भगवान से क्षमा मांगा। राम बोले क्यों भागे? कहा तुम्हारा प्रभाव देखने के लिए भागे, क्योंकि यदि प्रभाव देखना है तो दूर से देखा जाता है, किसी का प्रभाव जब देखना है। कहा पास में क्यों आए? कहा आपका स्वभाव देखने कि आप दयालु कितने हैं। ये बात सुन करके राम उसका एक आँख फोड़ दिए। मारने लायक किया था काम, लेकिन भगवान आँख फोड़ दिए और कहे को कृपाल रघुवीर सम, यानी मार डाले होते तब तो मुक्ति मिलती, काना बना दिए। हाँ, तो कैसे दयावान है भगवान। तो इसका अर्थ ये नहीं होता। बात ऐसी है कि ये सब है मन वाली बात। रामायण के 7 कांड 7 भूमिका है ज्ञान की। तो इसलिए इसमें है कि पहले शुभ इच्छा, संसार अशुभ है, लोग अशुभ को ही पाने के लिए जीवन बिता देते हैं और अंत में शेष कुछ नहीं बचता। शुभ के प्रति इच्छा जागृत हो जाए, सतगुरु मिले, शुभ है परमात्मा। पहली भूमिका बालकांड, तब अयोध्या कांड, तब तीसरी है तनुमानसा। सुविचारणम की कैसे कैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रिय, इनको विषयों से कैसे पार करना है। तो यहाँ पर भाव ही भरत है। भाव भगवान के प्रति है तो भगवान से मिला देंगे, नहीं है भाव माया की तरह तो वही भाव बन जाता है, संसार में गिरा देगा। हाँ, तो ये है फिर तनुमानसा, मन तन बन जाए, मन से सब होने लगे भजन पूजा पाठ। तो कोई भी साधक है जब भजन करने लगा, विज्ञान की जागृति है, भगवान बता रहे हैं विवेक के द्वारा, यानी उसमें चलने की क्षमता भी आ गई। इस स्फटिक शिला केवल एकमात्र फल भगवान है। और जब मन लग गया भजन में तो ये जो कुछ संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, तो पहले जो कुछ हम किए हैं वो आता है सामने, स्मृति में उसकी जानकारी होती है। उस जानकारी का नाम ही जयंत है, वो जय का अंत करने वाला है। मन का विषय उन्मुख हो जाना बस कौवा है। कोई भी इस भजन करने लगता है तो पुराने संस्कार जागृत होते हैं, अब उनकी याद आई, अब उन्हीं के बहाव में मन बहने लगता है, तो होने लगती शक्ति का क्षरण। वह ईश्वरीय शक्ति ही सीता है, खून बहने लगा, शक्ति क्षीण होने लगती है, क्योंकि भगवान के चिंतन से शक्ति की वृद्धि होती है। विषयों का चिंतन करने से शक्ति का ह्रास होता है। तो बस यही कौवा हो जाता है, श्वास ही सीख है, श्वास दूषित हो गई। अब साधक सोचता है कि अब मन नहीं लगा था, अपने असली रूप में आया, अब लगा भजन में। तो 10 इंद्रियों की जो विधेयता अवस्था इंद्र है, लेकिन इंद्र भी विषयी था, वो नाच गाना देखत रहा अप्सराओं का। तो ऐसे जब मन में भाव आ जाता है तो वो इंद्र है। वह इंद्र यानी मन की एक प्रवृत्ति है, विषयों की तरफ जाना। तो स्वरूप को पकड़ता है, विधि के साथ लगता है, विधि ही ब्रह्म है, लेकिन वो मन नहीं टिकता। जब सब तरफ से हताश हो जाता है साधक, तो चारों तरफ से मन को सिमेट करके और समर्पण के साथ लगा फिर से नाम में। तो नाद रंद सहरन नारद, यानी नाभि कमल का शब्द ध्वनि पकड़ में आया, मन आकाशवत हो गया। जब मन आकाशवत हो गया तो बस भगवान जो है बाहरमुखी जो दृष्टि थी उसे फोड़ देते हैं, अंतर्मुख कर देते हैं, कि जो पुराने संस्कार हैं वो संग्रह थे उनको समाप्त, तो फिर इधर भजन वाले संस्कार आ गए, भजन में लग गए। तब गुणातीत तीनों अवस्था, तीनों गुणों से अलग रहने की क्षमता आई। वही अत्रि अनसुईया यानी ईर्षा से रहित होकर के फिर से लग गया चिंतन में, भजन में। तो पूरा जितना है रामायण है, गीता, महाभारत, सब केवल साधना वाली बात है। अब उसे हम बाहर समझने लगते हैं तो हो ही जाते भटकाव। और जब सतगुरु मिल जाते हैं
तो उघरई बिमल बिलोचन हिय के मिटहि दोख दुख भवरजनी के सूजई रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खाने। जो गुप्त है अथवा प्रगट है वो सब देखने में आ जाता है, सारा संशय भ्रम समाप्त हो जाता है। तो ऐसे करके समझ करके चलना उसी को स्वाध्याय कहा जाता है। अब ऐसी समस्या रहती है जीव के पास कि वो बेचारा, उसे एक समस्या आई तो दूसरी खड़ी हो गई, तीसरी इच्छा, तो परेशान हो जाते। एक बिटिया रही वो गाना गाती थी। गाना इसलिए गाती थी, एक बाजरा खेत में इधर इटावा की तरफ वो सयान रही तो चिड़िया उड़ा रही थी और गाना गा रही थी। गाना का गा रही थी क्योंकि उसके सिर में जुआ बहुत पड़े थे, जुआ और लीख एकदम भरे थे। तो गा रही थी कि छाई बहार है जिया बेकरार है, कि ये जुआ खजुआवत खजुआ जीव बिकल है। अब बहार छाई है, जुआ और लीखा न कहे तो कहे छाई बहार है जिया बेकरार है। तब से जुआ एक हाथ में पड़ गया और कहे आज मेरे बाल में तेरा इंतजार है। अब मार के उसे फिर खजुआव शुरू किया और फिर वही गाना। तो ये कीट मनोरथ दारु शरीरा जेहिन न लाग गुण को अति धीरा। तो ये मस्तिष्क में जो है तमाम मनोरथ के कीटाणु भरे पड़े रहते हैं। अब खजुआवत खजुआवत एक का तो एक इच्छा पूरी किया तो 10 इच्छाओं का जन्म दे दिया। जैसे एक ठे जुआ होता है, अब उसे न मारो तो रात भरे में वो 102 से पैदा कर देता। तो एक इच्छा पूरी हुई तो 7 तमाम हो गए। या खजुआवत खजुआवत जिंदगी बीत गई और पूरा कुछ हो नहीं भया। क्योंकि एक भील रहा, एक लाठी बना रहा था, जंगल में काटा, हर बार छोट बड़ हो जाए पुड़िला रहा था। काटत काटत पूरा काट दिया और नहीं बन पाई। तो ऐसे आदमी गृहस्थी को संवारने में अब वही पूरा जीवन काट देता है और वो कबहू नहीं संवरता, सुधरते नहीं। तो इसलिए गृहस्थी का खर्च और रामायण का अर्थ है ये कभी नहीं पूरा होता। पूरा होगा केवल पूरा होने के बाद। जैसे पूर्ण सतगुरु जब मिल गए और सतगुरु पूर्ण, उन्हें पूरा है अर्थ उनका। क्योंकि कृतार्थ नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्, उन्होंने अपनी प्रकृति को समाप्त कर दिए, पूरा का पूरा सब पा गए। अब उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं है शास्त्र की, लेकिन पीछे वालों के लिए उनमें अनुभव की जागृति है। तो बस ये जो है आदमी यही इच्छाओं का वशीभूत हो करके, भगवान कर्ण कहते हैं बहुत से लोग मुझे छोड़ करके कामनाओं उसके वशीभूत होकर अन्य देवताओं को पूजते हैं, अथक परिश्रम करते हैं और फल पाते हैं वो भी विनष्ट जाता है। क्योंकि फल तो सब नश्वर है, फल एकमात्र परमात्मा प्रसिद्धि वही शाश्वत है। उनकी पूजा अविधि पूर्वक है क्योंकि विधि नहीं जानते। अब जैसे कोई है तो ब्रह्मा पूजी है, तो कोई विष्णु है, तो कोई शिव जी। और एक चौपाई है शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। कि शंकर का द्रोही मेरा भक्त राम कहते राम, और कि शंकर का भक्त मेरा द्रोही, मेरा भक्त शंकर जी का द्रोही, तो नरक होता है। अब हम 19-20 तो हो ही जाएगा पूजा में, तब तो माने वो गया नरक को। हाँ, तो ये हनुमान जी है, ये है स्वामी कार्तिकेय छठे सिर रहे, माने समझ लो। एक अपने जैसे अब समझते हैं तो कैसे वो सोवत रहे हो, ये कैसे कपड़ा पहनते हो, हैं ब्रह्मा जी कैसे सूती हैं, जिधरे लेटी हैं उधरे मोहे के बल चले जाई हैं। तो ये बड़ी गूढ़ बात है। तो कोई कहे शंकर भगवान हम तुम्हारे रेवड़ी चढ़ाएंगे यदि हमें तुम पैसा दोगे। शंकर जी कहे जाए दे भाई, पैसा हो तो हम खुदे खरीद के खा ले, तुम कहे एहसान लदते हो। तो विधि माने होता है ब्रह्मा, अहंकार शिव बुद्धियज, बुद्धिय ब्रह्मा है।
कौन सी बुद्धि? इस बुद्धि को तो मंदोदरी कहा गया है। मोह रूपी रावण, मोह में फंसी हुई बुद्धि, दो भागों में विभक्त मन का दो दरों में बंट जाना कि इधर हो जाए उधर हो जाए, इधर लड़का बच्चा गिरस्ती सुधरी रहा, उधर भगवानों मिल जाए। अब ये कैसे हो सकता है? बहुत कठिन बात है कि जाना है पश्चिम और इधर पूर्व और दुई नाव में चढ़ना, टांग फंसा के मरना। यह है मंदोदरी, यही तो कहती थी रावण से। और जब इस बुद्धि से कोई भी ऊपर उठ गया, कब उठेगा? जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिल गए, सतगुरु मिल गए, तब बुद्धि का परिवर्तन हुआ। उस बुद्धि में ईश्वर का प्रकाश आ गया। साधना की विधि वो है ब्रह्मविद। ब्रह्म विद्या में निपुणता प्राप्त कर लिया। ब्रह्म विद्वर जिस रास्ते पर चलता है दूसरा भी चलने लगे। वो महात्मा सपने में दूसरे का भी मार्गदर्शन करने लगे, अनुभव की जागृति हो जाए, शब्द सूरत का संबंध करा दे। वो है ब्रह्म विदुरयान। ये क्रमिक है। फिर चौथी ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि, वो ही ब्रह्मा है। ऐसी बुद्धि, ये चार सिर हैं ब्रह्मा के। इसी प्रकार से साधना का विशेष इस तरह विष्णु, उसी को कहा गया है कि 7 दल कमल होते हैं। 2 दल कमल, सहस्त्र दल कमल। पहले तो है चतुर्दल कमल, खष्ट दल कमल, 7 कमल। ते मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अधोमुख है ऊर्ध्वमुखी हो गए। खडेश्वर में परिणित हो गए। खट दल चक्र 16 दल। सहस्त्र दल माने विष्णु भगवान रहते रहे। विश्व के एक अणु में व्यापक सत्ता उस भक्त के हृदय में वास करने लगे। और साधना से गड़बड़ाया तो चक्र है हाथ में, ऐसा वो चक्र घुमा दिए कि इधर से उधर कट दे। कि कोई भी साधक हाथ उत्साह हो गया, भगवान ऐसा कर देंगे तुरंत बदल देंगे उसे। वही चक्र है। एक बार हमारे गुरु महाराज परमहंस महाराज जी विचरण काल में जहाँ जाते थे, कहीं भंडारा होता था कुंभ में, साधु लोग उठा देते थे। पूछते थे तुम्हारे गुरु कौन है? गुरुद्वारा अखाड़ा का हो न बता पावे तो कहे बनावटी है, खड़िया उसे कहा जाता है, खड़िया है। एक दिन उन्हें बहुत दुख हुआ, हीनता आ गई कि यार चलो किसी जत्थे में शामिल हो जाएंगे, शंकराचार्य वाले पथ में 10 नामी में, और गर्व से हम बताएंगे कि हम सरस्वती पंथ के काका। तो भगवान भीड़े में भगवान उन्हें आकाशवाणी दिए कि अरे तुम्हारे जैसे गुरु और तुम्हारे जैसे शिष्य पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बस वो उछल गए भीड़ में, और भीड़ के बाहर चले गए, भजन करने लगे। तुरंत इधर से उधर कर दी। यही है चक्र सुदर्शन भगवान का, कि कोई भी विकार आ गए भगवान फट दे काटे उसे, फिर से साधना में लगा दिए। और अशुभ का संहार कर देना, दुर्गुणों का, कुसंस्कारों का संकर है। और फिर दुर्गुणों का अंत, फिर सद्गुणों का भी अंत कर दिए। और जिसे कहा गया है पार ब्रह्म परमेश्वर, परम तत्व, योग का परिणाम, वो है यानी जिसे कहा गया कैवल पद, उसकी प्राप्ति करा देना। बस इसी को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा, कि जब गुरु मिल गए तब ब्रह्मा का जन्म हुआ। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवे महेश्वरा, और गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रकाश क्रिया स्थित शीलम, भूतेन्द्रियकम भोग अपवार्ग दृश्यम, यानी प्रकाश देना भगवत पथ में, क्रिया में स्थित करना,
यानी प्रकाश क्रिया में प्रवृत्त कर देना, स्थिति दे देना, ये है सतगुरु की ही प्रसक्ति है। उसी को कहा गया है कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहा जाने दृढ़ सेवा, कि पहले सतगुरु की सेवा किया, नाम जपा, वो नाम की जागृति हो गई। अब वो शब्द बनने लगा नाम से कि बैठ गए ध्यान में, भगवान बताने लगे। अब वो जो बता रहे हैं वो राम है। अब वो कहीं भी साधक है तो गुरु पिता माता के समान पालन पोषण करेंगे। इसी को कहा गया कि राम भरोसे जो रहा है, पर्वत में हर राय, तुलसी बिरुआ बाग में सींचे से कुंभलाए, कि वो चाहे जहाँ रहे हमेशा हरा भरा रहेगा। जो जन भीजे राम रस विकसित कबहू न रूख, अनुभव भाव न दर्शी ते नर सुख न दुख, कि प्रत्येक भाव के साथ भगवान बताने न लगे तो न उसके लिए सुख है न दुख है। तो इसीलिए पहले अर्जुन से कर्ण भगवान बोले, अर्जुन पहले सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। फिर कहे भगवान हृदय में रहते उनके शरण में जाओ। तो सतगुरु थे कर्ण भगवान, पहले सब धर्मों को त्याग के उनके शरण में जाना है, फिर वो बताएंगे विधि। तब भगवान तो हृदय में हैं, हृदय से जागृत हो जाते हैं। इसी को कहे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता भोक्ता महेश्वरा। अनुमति देने लगते हैं, जो कुछ करता है यज्ञ पूजा भजन उसे वो स्वीकारने लगते हैं। भोग और अपवर्ग का यानी संपादन करने लगते हैं। योग पथ में क्या क्या भोग चाहिए, संयम नियम भजन उसे भगवान देने लगते हैं। मुक्ति दे देना यही भगवान का काम है। तो ये गणेश जी से कहा गया है, वो 10 इंद्रियां इनमें सेवा भाव आ जाए, चित्त जो भागता रहा भगवान का नाम जपे लगे। खटानन माने इसी प्रकार से खड विकार खडेश्वर में परिणित हो जाना, वैराग्य रूपी हनुमान। तो शंकर जी ने कहा गया है तो उनके सिर में गंगा की धारा है, ज्ञान का प्रवाह सदा रहेगा। वो शिव स्वरूप है। इसी को कहा गया क्लेश कर्म विपाकाशय अपरा पुरुष विशेष ईश्वरा। और तस्वाचक प्रणवा, शुभ अशुभ जला चुके हैं, चिता की भी भस्म लगाए हैं। संपूर्ण भगवान के विभूति से संयुक्त भगवान का ऐश्वर्य उनमें है। सतरजतम उन्हें बस में कर लिए, शिव स्वरूप हैं। अब सतगुरु की हम बहुत सेवा करते हैं, लेकिन भीतर से नाम नहीं जपते, और अनुभव की जागृति नहीं है राम की, तब तक उसके हृदय में अंधेरा है। और भीतर से जागृति है, सब बात है, लेकिन सद्गुरु से अभाव रखता है तो भी वो कुछ दिन में बंद हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। वही मंत्र है गुरु का वाक्य, उनके आज्ञा का पालन करना। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जब वैराग्य रूपी हनुमान, बाहर से हनुमान जी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ा तो जिंदगी बीत ही गए, और कहे जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंधु महासुख होई। और 100 नहीं 1000 बार पढ़े नहा के गंगा जी। न मोह से मुक्ति भय, न काम से न क्रोध से, तो यह आचरण में ढालना है। वैराग्य रूपी हनुमान, यानी वैराग्य ही हनुमान है। तो यानी वैराग्य के साथ भजन करना है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। वही नाम पावन पवित्र है कि हम निष्काम भजें, कोई फल की इच्छा न हो, तो वह भव से पार करने वाला होता है। तो नाम केवल 2-2.5 अक्षर का जपा जाता है। तस्वाचक प्रणवा, सारे मंत्रों की उत्पत्ति ओम से हुई है। ओम बीज मंत्र है, और प्रत्येक महापुरुष ओम में स्थित रहते हैं। प्रत्येक मजहब के लोग वही बात बताए। जैसे महावीर स्वामी का है जैनियों में ओम अरिहंता नाम। अरिहंत माने जो इन्होंने ये शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ, उनको मिटा दिए, उनका नष्ट कर दिए। वो ओम स्वरूप है सद्गुरु। नानक देव कहते हैं एक ओंकार, लेकिन वह गुरु का प्रसाद है।
और तस्य वाचक प्रणवा ओम इत्याक्षर ब्रह्म व्याहरण। तो जितने भी हैं ईसाई, मुसलमान, सिख, हिंदू, और बल्कि मतभेद रहेगा। हनुमान जी का अलग से जोड़िए तो लड़ाई हो लगी, कहीं हमारे अली बड़े हैं, बजरंग बली नहीं बड़े हैं, तो फिर वो तो जोड़ दे लगी हैं। लेकिन ओम में सब राजी हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ईसा महाराज भी ओमिन प्रार्थना में है, इस्लाम में आमीन है, हिंदी में ओम है, सबके श्वास में प्रवाहमान है सब में। लेकिन जब कोई सदगुरु मिल के बताने वाला, वो जागृत हो जाता है और अपने आप फिर होने लगता है। और जितने की न लेने के बराबर हो जाए, जितने सूक्ष्म हो जाए, क्योंकि भगवान आकाश से भी अति सूक्ष्म हैं, तो वो नाम से ही शब्द बनने लगता है, भगवान का स्वरूप आ जाता है। तो सुमिरिया नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेके, कि भगवान का हम नहीं देखे, भगवान का नाम तो देखे हैं, सदगुरु बता दिए, उसे जपने लगा, अपने आप स्वरूप आने लगता है। और फिर नाम रूप दुईस उपाधि, तो इसलिए भगवान का 2-2.5 अक्षर का नाम और सतगुरु का ध्यान, यही है भगवान के पाने की कुंजी। और इसके अलावा यदि कोई भी भटके तो भटकत रहा है। एक कोई था तो किसी संत के पास पहुंचा, कहे महाराज ऐसा है कि हमको मंत्र दे देते, हम भी कुछ करा करें। तो बता दिए सरल महात्मा ऐसे ऐसे ध्यान करो। उसे नहीं जमा, विश्वास नहीं हुआ कि इतना तुरंत बता दिए। तो एक कोई आचार्य थे, उसके यहाँ गया, तो कहे हमें बताओ, कहे हमारे यहाँ सेवा करनी पड़ती, कहे क्या करें, कहे गौ सेवा। गाय चराने लगा, गोबर फेंकने लगा, चरावत 12 साल हो गया, और रोज बतावत पढ़ाते पढ़ाते अंत में बताए ओम ही अक्षय ब्रह्म का परिचय, ओम का जाप करे और किसी तत्वदर्शी महापुरुष का ध्यान करे। कह रही बाप रे, 12 साल पहले वो गुरु महाराज बता दिए थे, ये 12 साल मुफ्त का हम गोबर फेंके। तो ऐसे लोग जो हैं गोबर फेंकत रहते, अंत में आते हैं वहीं पर और फिर पछताया करते हैं कि कहा बताई। शंकर भगवान से वो सती जी का कुछ हो गया था, पत्नी थी सती जी, वो बताया करे शंकर भगवान ऐसे जपो, ऐसे करो, भगवान सत्य हैं। और उनके अंदर रहा तर्क, और जब परीक्षा लिए और सही उतरा, भीतर से भगवान दिखा दिए, तब फिर बहुत पछतानी, कह रही बाप रे मर गई, कहाँ से हम परीक्षा लिए। तो प्रत्येक साधक के बात ये रहती है कि सत्य में स्थित महापुरुष शिव स्वरूप है, और उनके प्रति जो श्रद्धा जागृत हो जाए, वृत्ति सत्य की तरफ जाने वाली, सत्य के प्रति वही सती है। लेकिन वो दक्ष की लड़की थी। दक्ष माने होता है कुशल, और दक्ष माने बुद्धि जो है माया में खूब पारंगत है, सब जानती है। तो तब तक ये तर्क रहेगा, समर्पण नहीं है। और वो दक्ष तो बना है, बुद्धि लिए घूमता है, तब तक तर्क रहेगा। और जब भगवान भीतर से ध्यान दिखा दिए, जिधरे देखे उधरे राम लक्ष्मण सीता, भीतरे सब देख लिए, और उधर शिव जी भी ध्यान से सब देख लिए, तो शंकर सन्मुखे आसन दीना, तब फिर एकदम प्रणत हो गई। तो जब तक जीव श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए, तो जब समर्पित हो जाता है साधक, जब तक नहीं समर्पित हुआ तब तक वो भगवान के बाम रहता है। जब समर्पित हो गया, भीतर से उसकी जागृति हो गई विज्ञान की, राम की, तब वो सन्मुख हो जाता है जीव भगवान के। और फिर प्रेम का प्रवाह, प्रेम रूपी पार्वती, और प्रेम के साथ लग जाता है और उस स्थिति को पा लेता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा
ईश्वर को समर्पण होना है। ईश्वर जो है जिसे लोग समझते हैं तो ईश्वर एक स्थिति है, और ईश्वर माने जो होते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश 5 हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष, इनसे ऊपर उठ गए हो, कर्म संस्कारों को काट चुके हो। इसके पहले थे उनमें, अब वो सबसे परे हो गए, वो ही ईश्वर है। पूर्वे सामपि गुरुवे काले नान अवच्छेदात, वो काल से परे अकाल पुरुष है और अनादिकाल के गुरु हैं। तत्सवाचक प्रणव, उनका नाम प्रणव है ओम। तज्जपस तदर्थ भावनम, ओम का जप उनके स्वरूप का ध्यान करना, इससे अंतराय विघ्न जो हैं व्याधि स्त्यानि संशय प्रमाद ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो चाहे जहाँ तक कोई भटके चाहे जो हो, किंतु भगवान की प्राप्ति जैसे कोई दीवार डांक के तो जाएगा नहीं। ये तो एक दीवार है, डांकू डांक गए, लेकिन ये भगवान वाली दीवार कोई नहीं डांक सकता। जाएगा तो दरवाजे से जाएगा। भगवान परम धाम तो सदगुरु मेन गेट है। इसलिए सबको चाहिए कि सदगुरु का ध्यान ओम का जप करें। और जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब भगवान की नाम की व्याख्या है, अंत में जपना उतना है, उसी से सब होगा। तो इसलिए ज़्यादा पवारा की ज़रूरत नहीं है। केवल यही कि भगवान का नाम यही भव से पार करने वाला हो जाता है। जब श्वास प्रश्वास का जप होने लगा वाणी से, मन से, श्वास से, तो उसी को कहा गया संयम रे रूपी सेतु। नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ भव सागर तरह। नाम जब नियम से संयुक्त हो गया कि नाम तो हम जपते हैं कि सुबह शाम, वो काल देश काल से बाधित है, उससे ऊपर उठ जाए तो वही भव से पार करने वाले हो जाते हैं। ये समुद्र में पत्थर का तैरना तो है, तो जो सबके स्वर में प्रवाहित रामेश्वर उन विदित हो जाते हैं, तो सबका अर्थ एक ही होता है, वही बात है। और एक ऐसा रहा, एक यादव रहे तो पाले रहे एक कुतिया। वो कुतिया जमीन खोद कर बैठा करे, कि जहाँ पर पानी वानी पड़ा रहता है गर्मी में, कुत्ता खोद के बैठते हैं, खोद के बैठा करे। यादव जी कुतिया का नाम रख दिए पृथ्वी, पृथ्वी नाम रखा। उसके 2 पिल्ला हो गए, पिल्लवा का नाम रख दिया, एक का हाहाकाल एक का महाकाल। दोनों काले थे कुत्ते, तो एक का हाहाकाल एक का महाकाल। दोनों में हो गए एक दिन झगड़ा कुत्तवन में, एक एक का कान पकड़े रहे, दांत से छोड़बे न करें। तब उसके एक प्रश्न सूझा, कहा थे पूछने लगा पंडितों से कि यह हाहाकाल और महाकाल का जब युद्ध हुआ था तो पृथ्वी कहाँ चली गई थी। अब वो पंडित लोग अपने मन से अर्थ बताया करें, वो माना न करे। कहा जो सही अर्थ बता देगा तो 1000 रुपया और एक भैंस देंगे जो 15 लीटर दूध देती है दक्षिणा में। अब वहाँ कंपटीशन वाली बात हो गई, दूर दूर के विद्वान दक्षिण भारत कश्मीर काशी के इकट्ठा भय। 6 महीना शास्त्रार्थ हुआ कि हाहाकाल महाकाल जब हिरणाकश्यप ले गया, हिरणाक्ष धरती का पाताल का को सुना न करे। एक उसके रिश्तेदार चौधरी थे, वो कुछ जानते थे, तब वो कहें हम बता देंगे। पंडित कहें अच्छे नहीं बता पाए, तुम क्या बताइए, कहे बताएंगे। तब वो कहे जब हाहाकाल महाकाल में महायुद्ध हुआ तो पृथ्वी धान के पियार के सथरी में सोई थी तो वह उछल उठा, बस बात यही रही। तो अर्थ कहाँ का कहाँ लोग ढूंढत रहते हैं, लेकिन वो बात वहीं का वहीं है। जब सदगुरु मिल जाए तब चैत चाहत चित चोर को, चेला चतुर सुजान, चित के मिले न चौधरी भाई चित में गलतान। अब सूरज जो है लाखों गुना बड़ा है धरती से, एक ढेला गिर जाए तो धरती पट जाएगी, लेकिन बाली समय रे विभक्ष लियो, तब तीनों लोग भयवंत यारो। बचपन में हनुमान जी सूरज का निगल गए, अंधेरा हो गया। जब 11 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी, सूर्य बड़ा है पृथ्वी से, विज्ञान कहता है। तो आखिर सूरज के लील के वो
धरतिया कहाँ चली गई रही है, पृथ्वी कहाँ चली गई, खड़े कहाँ रहे होंगे। हाँ, तो ये बहुत बड़ी शंका हो जाती। तो ये बाहर वाली बात नहीं है। जब कोई भी साधक सतगुरु मिले, बैराग हुआ, बैराग रूपी हनुमान, तो श्वास ही सूरज है, वो श्वास को पकड़ेगा, पकड़ में नहीं आती। और जब पकड़े में आ गई तो ये जो प्रकृति का प्रकाश भरा हुआ है मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण और इंद्रियों में, वहाँ ईश्वरीय प्रकाश छा जाता है। और वो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों अवस्था शरीरों में प्रकृति का अंधेरा हो जाएगा, वो मिट जाएगी, ईश्वरीय आलोक से भर जाएगा। तो वह अर्थ वहीं का वहीं है। लेकिन हम भटके हैं तो भटकत रहे। तो ऐसी बात पड़ा थी। तो जब सद्गुरु मिले हैं तो सब शंकाओं का समाधान हो जाता है। सबसे बड़ी शंका रहती है कि भगवान सत्य है कि माया। करोड़न अरबन संत महात्मा रोज चिल्ल रही हैं माया सत्य, भगवान सत्य, माया असत्य। लेकिन माया उन्हों का सत्य जान पड़ती है, तबे तो पैसा ले हुआ करते हैं, कहीं है कथा। तो यह बात जब सद्गुरु मिल जाएंगे तभी माया असत्य भगवान सत्य जान पड़ते हैं। कोई संत हृदय में ज्ञान का दिया जला दे। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहें कि अप दीपो भव, कि अपना दीपक अपना बनो, तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद घृत पाए। यह बुद्धि यानी जो है विज्ञान से संयुक्त हो जाए वही दीपक है। तो मैं भी भागा जाइया लोक वेद के साथ, आगे हुए सतगुरु मिले दीपक दीनियार। तो वो दीपक है वही अनुभव का, वो दिया प्रकाश जिसके द्वारा जागृत हो वो दीपक जल जाए, वो गुरु। और जिसके द्वारा और अंधेरा वो पैदा कर दें तो समझो कि काल नेमी। और काल नेमी उनसे ज़्यादा आगे हनुमान जी के पहुंच गया था। तो इसलिए चमत्कार में लोग बर्बाद हो जाया करते हैं। तो जब तक भीतर से न जागृति हो तो विश्वास नहीं। जब सब सद्गुरु मिल गए तो विश्वास हो ही जाता है अपने आप। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चलो।